Hello dear, how are you? Today we discuss the solution of the equation by using quadratic formula. ठीक है, तो इस आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, जैसा कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ये बेसिक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए अब हमने इक्वेशंस को जो है, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम ये इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और इसी तरीके से हम यहाँ पे -2 इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम जानते हैं वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, बी इक्वल टू हमारे पास 7 होगा, और सी जो है वो हमारे पास इक्वल होगा -2 के। क्लियर। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे इसी जो है ए बी और सी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारे पास इक्वल होता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। इसी फार्मूले में हम जो हमारी a b और c की वैल्यूज़ हैं इनको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें पुट करते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ हैं x इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास जो है b की वैल्यू है 7 होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब a हमारे पास है 1 तो 1 पुट कर देते हैं, c हमारे पास है -2 तो यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं, और ये पूरी वैल्यू 2 और a है हमारे पास 1। ठीक है, उसके बाद अब ये है कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरे -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमारे पास 49 होगा। ठीक है, -4 ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +8 हो जाएंगे एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये होगा -7 प्लस माइनस ये 57 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और उसके बाद जो है हम फिर ये हमारे पास मज़ीद अब हम इसे हल नहीं कर सकते, करते हैं तो पॉइंट में हमारा आंसर आता है। सो ये दो आंसर हैं, एक -7 माइनस स्क्वायर रूट 57/2, और दूसरा जो है -7 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2। तो हम इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन सेट इक्वल होगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास जो है ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि हमारे पास कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज़ से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे जो है अरेंज करना होता है कि उसे जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है उसी के हिसाब से उसको हम अरेंज करेंगे। दूसरे नंबर पे ये होगा, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनको जो है हम कंपेयर करेंगे यानी कि जनरल फॉर्म के साथ, तो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ को जो है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा उसमें जो है हम पुट कर दिया करेंगे, तो पुट करने से हमारे पास एट दी एंड जो है वो आंसर आ जाया करेगा। याद रखें, ये जो रूट्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि ये इक्वेशन को, ये जो 2 आंसर आते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें रूट कहें, क्योंकि अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो जो है रूट्स होंगे, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो वो रूट्स नहीं होंगे।
नंबर 2 ये जो है इसके बाद जो हमारा ये जो एक्सरसाइज जो है मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 1.2 जो है कंप्लीट इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और इसी के साथ जो है सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरीके से इसे इक्वेशन के